Assalamu alaikum, dear students. Good afternoon to all of you. How are you, students? Hope that you are okay. So, it's class 7th, social science, and it's lesson number 3, our changing earth. Our changing earth. ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे, इस लेसन में बच्चों हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो हम आज पढ़ेंगे इसमें अर्थ में कौन कौन सी चेंज आती है और कैसे हमारी अर्थ में लैंड फॉर्म्स में चेंज आ जाती है. हमारी जो ज़मीन है उसमें अलग अलग फॉर्म्स कैसे आते हैं, किन वजूहात पे ये आते हैं, कैसे क्या होता है कि हमारी अर्थ की लैंड फॉर्म्स जो है वो चेंज हो जाती है. तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों. यहाँ पे मैं पहले आपको बोलूँ लिथोस्फीयर. व्हाट इज़ लिथोस्फीयर? यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इसी से. ये हमने पिछली बार भी पढ़ा है, पिछले लेसन में पढ़ा है. लिथोस्फीयर द रिजिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ द क्रस्ट एंड अपर मेंटल. अर्थ के 3 लेयर्स होते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. क्रस्ट होता है सबसे आउटर, उसके नीचे मेंटल होता है, कोर होता है इनर लेयर ऑफ अर्थ. तो लिथोस्फीयर जो होता है ये होता है एक अपर पार्ट ऑफ द अर्थ और उसके नीचे थोड़ा सा मेंटल का थोड़ा सा हिस्सा, अपर मेंटल. जब यहाँ पे क्रस्ट, मेंटल और कोर बनता है, जो क्रस्ट होता है, एक तो लिथोस्फीयर में क्रस्ट आता है, ऐसे मैं आपको बोलूँ, लिथोस्फीयर में क्रस्ट आता है और नीचे वाला जो मेंटल दूसरा है उसका थोड़ा सा हिस्सा इसमें आता है. तो इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर. तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, लिथोस्फीयर जो होता है वो प्लेट्स में बटा होता है. उसमें कुछ क्रैक्स होते हैं, प्लेट जैसे बनाए होते हैं, वो उसमें बटा हुआ होता है. और ये जो प्लेट्स हैं बच्चों, ये बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं यहाँ पे राउंड मूवमेंट अराउंड एक दूसरे, हाँ, राउंड मूवमेंट में ये घूमते हैं प्लेट्स. तो मगर इनकी जो मूवमेंट होती है ये बहुत ही स्लो होती है, जस्ट फ्यू मिलीमीटर्स ये पूरे साल में, ईच ईयर, हर साल ये कुछ ही मिलीमीटर मूवमेंट करती है. तो कैसे ये मूवमेंट करती है प्लेट्स, ऐसे किस वजह से मूवमेंट करती है? बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. जैसे आपने पढ़ा बच्चों, जैसे आपने पढ़ा वहाँ मैंने आपको पढ़ाया रॉक्स कैसे फॉर्म होती है, इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है. वो मोल्टन मैग्मा जब बाहर लावा निकल के आता है तो वो कूल होके बनती है इग्नियस रॉक्स. तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऐसे ही मोल्टन मैग्मा जो है, जो इनसाइड द अर्थ होता है, तो मोल्टन मैग्मा सर्कुलर मूवमेंट में बिल्कुल मूव करता रहता है. तो यहाँ पे क्या होता है, इसी की वजह से ये जो प्लेट्स है, लिथोस्फीयर प्लेट्स है, ये मूव करते रहते हैं. तो इसी वजह से अर्थ की मूवमेंट होती है. जैसे यहाँ पे एक्टिविटीज़ में दिखाया गया है, यहाँ पे बीकर में हमने लिया है पैलेट पेपर और उसमें क्या दिया, उसको हीट दी नीचे से. तो जैसे यहाँ पे घूम रहा है, जैसे इसको हीट लगी तो ये यहाँ पे घूम रहा है. इसी तरह से जो मोल्टन मैग्मा जब हीट अप होता है अर्थ के अंदर, तो उसमें क्या होता है, हीट की वजह से वो घूमता रहता है. तो इसी वजह से जो लिथोस्फीयर प्लेट्स है हमारे, वो भी घूमते रहते हैं आउटसाइड द अर्थ. इसी मोमेंट की वजह से जो ये प्लेट्स मोमेंट करते हैं, इसी मोमेंट की वजह से हमारी अर्थ की सरफेस चेंज होती रहती है. तो इन द अर्थ मोमेंट्स आर डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच काज देम. तो दो टाइप के यहाँ पे फोर्सेस होते हैं जो अर्थ की मूवमेंट करते हैं. एक फोर्स होता है एंडोजेनिक फोर्स और दूसरा होता है एक्सोजेनिक फोर्स. ठीक है, तो हम ये देखेंगे कैसे होता है एंडोजेनिक और कैसे होता है एक्सोजेनिक फोर्स इन मोमेंट्स की वजह से. यहाँ पे अर्थ्स मोमेंट दिखाया गया है. यहाँ पे आप देख रहे हो अपने बुक में, ये चार्ट दिख रहा है आपको. अर्थ मोमेंट है, अर्थ मोमेंट 2 हिस्सों में बढ़ती है. एक है एंडोजेनिक होता है जो अर्थ के अंदर से तब्दीलियाँ आती है, अर्थ के अंदर से जो फोर्सेस होते हैं उनको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, और जो अर्थ के बाहर से होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस. तो यहाँ पे क्या है, एंडोजेनिक में क्या क्या आता है हमारा, जो सडन फोर्सेस, सडन होते हैं जो अचानक से आते हैं, सडनली जो आते हैं, अचानक से आते हैं, तो वो उनमें आता है अर्थक्वेक,
जिसको हम ज़लज़ला भी बोलते हैं, वॉल्केनो आता है जो आतिशफ़ेशा होता है, लैंडस्लाइड्स और जो ज़मीन जो है वो खिसकती है, अचानक फट जाती है और खिसकती रहती है। ये है एंडोजेनिक फोर्सेस सडन फोर्सेस में, ठीक है। और इसमें आता है कुछ डायस्ट्रॉफिक फोर्स। डायस्ट्रॉफिक फोर्स होते हैं बिल्डिंग माउंटेन्स आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होते हैं। जैसे कहीं पे अर्थक्वेक हो, कहीं पे वॉल्केनो हो, उनकी वहाँ से वो मिट्टी विट्टी निकल के आती है और वो दूसरी जगहों पर बैठ जाती है। बहुत टाइम के बाद, बहुत देर के बाद क्या होता है, जब ये मिट्टी जम जाती है हर जगह, आहिस्ता 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 बहुत टाइम के बाद ये बिल्ड करती है, नई नई माउंटेन्स बनाती है। मगर इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे सडन में ये आता है, और जो टाइम प्रोसेस है इसमें एंडोजेनिक में फोर्स में, तो इसमें बिल्डिंग माउंटेन्स आता है। तो यहाँ से ऐसी एक्सोजेनिक दिखाया गया है जो ज़मीन के बाहर से होता है। इरोजनल एंड डिपोजिशनल, एक जगह की मिट्टी, एक जगह के कंकर वंकर मिट्टी जो हवा की वजह से या पानी की वजह से, ग्लेशियर की वजह से, ग्लेशियर जब पिघलते हैं उसके साथ भी कुछ रेत उतरती है नीचे, मिट्टी उतरती है, कंकरियाँ उतरती है, वो जगह जगह दूसरी जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। एक जगह से इरोजन होते हैं, इरोज होते हैं, खिसकते हैं, और दूसरी जगह पे खिसक के डिपॉजिट हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी, उससे भी हमारा जो लैंड फॉर्म है वो चेंज हो जाता है, अर्थ की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। और दूसरा है रिवर, पानी में, दरियाओं में के बहने की वजह से भी एक जगह की मिट्टी, एक जगह चीज़ें दूसरी जगह पहुंच के डिपॉजिट हो जाती है वैसे। और हवा भी इसमें है। विंड जब तेज़ तूफान आता है उसकी वजह से भी रेत मिट्टी विट्टी एक जगह से खिसक के दूसरी जगह पे बैठ जाती है, वो भी चेंज है एक्सोजेनिक फोर्सेस का, जो अर्थ के बाहर से होती है। सीवेज, समंदर की लहरें, जब समंदर की लहरें उठती है तो वो समंदर के किनारे तक पहुँचते पहुँचते वो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके आती है, बड़े बड़े पत्थर तोड़ के लाती है, बहुत सारी चीज़ें लेके आती है, जिससे वो इसकी समंदर के किनारे पे डिपॉजिट होके तो लैंड फॉर्म को चेंज करते हैं, ज़मीन की शेप को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आज हमने देखा ये चार्ट, अर्थ मूवमेंट्स, इसमें एंडोजेनिक फोर्स आता है, सडन फोर्स है, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड। सडन होता है जो अचानक से आती है, डायस्ट्रोपिक होता है जिसको बहुत टाइम लगता है, उसमें बिल्डिंग माउंटेन्स है, माउंटेन्स कैसी बनती है। एक्सोजेनिक फोर्स में आता है इरोजन एंड डिपोजिशनल, रिवर, विंड, सी वेव्स। तो इसके बाद में आपको इंशाल्लाह कल के टॉपिक में बच्चों ये पढ़ाऊंगी इसके बाद कि कैसे यहाँ पे होता है वॉल्केनो, अर्थक्वेक, ये हम कल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने इतना ही पढ़ा। जो ये प्लेट्स होते हैं इनको हम लिथोस्फीयर प्लेट्स बोलते हैं, जिनकी वजह से सारा ये अर्थ में मूवमेंट होता है, चेंज होता है, ठीक है। फोर्सेस होते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो हम कल पढ़ेंगे इसमें कैसे वॉल्केनो आता है और कैसे अर्थक्वेक आता है। That was all for today, students. So let's stop our today's topic. God bless you. Stay home, stay safe. Okay, Allah Hafiz.